हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप सभी ने ट्रिपल सी जून बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और जिनका भी आगे जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये क्लास आपके सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्लास रिकॉर्डेड आपको देखने को मिल जाएंगे विद ई बुक। यहाँ पर आपको ई बुक भी मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आप सबके लिए दी गई हैं। इसी प्रकार से जिन बच्चों का एग्जाम अगस्त 2025 में होने वाला है, तो आपके लिए न्यू बैच लॉन्च हुआ है। आप इस न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर इस बैच का जो प्राइस अभी रखा गया है वो मात्र 299 है। वैसे बैच 399 में आपको मिलेगा, लेकिन ये ऑफर अभी आप सबके लिए 299 में इस बैच को दिया गया है ऑफर के साथ में। ठीक है, तो जो साथी अभी अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एग्जाम अगस्त में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें थ्योरी क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा। एक कंप्लीट बैच यहाँ पर होने वाला है। लाइव क्लास शाम को 6 बजे रहेगी और एक बीओडी क्लास आपकी सुबह 7 बजे आएगी। ठीक है, तो कल 10 तारीख से आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। आज आपकी 6 बजे क्लास आएगी, बट यहाँ पर जो 6 PM पर क्लास होगी वो आपकी एक थ्योरी क्लास होगी। ठीक है, और कल से आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है, SGML का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको SGML का मतलब समझाना है, फुल फॉर्म समझाना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसे आप किस नाम से जानते हैं? कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। सीडी की अधिकतम क्षमता होती है, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो सीडी की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? सीडी में जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो अधिकतम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो 700 MB तक का डेटा आप सीडी में स्टोर कर सकते हैं, 700 MB। ठीक है, सीडी का मतलब क्या होता है? याद रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये आपको याद रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का मतलब होता है, नहीं फुल फॉर्म होता है। यूपीआई के फाउंडर कौन हैं? आपसे क्या पूछा है? यूपीआई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसको बोलते हैं पेमेंट्स इंटरफेस, इसको बोलते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो यूपीआई है, इसके फाउंडर, इसको किसने फाउंडेड किया है? एनपीसीआई ने किया है, यानी नेशनल पेमेंट्स, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई की स्थापना की या इसको बनाया, ऐसे कह सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होती है? ऑटो टेक्स्ट की जो कमांड है वो कौन से मेनू के अंदर होती है? ऑटो टेक्स्ट की कमांड किस मेनू के अंदर होती है? ऑटो टेक्स्ट की जो कमांड है वो आपको मिलेगी कहाँ पर? टूल्स मेनू के अंदर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, टूल्स मेनू में ये कमांड आपको मिलेगी। अगला सवाल है, डेजीव्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है? जो आपका डेजीव्हील प्रिंटर है, ठीक है, ये किस प्रकार का प्रिंटर होता है? डेजीव्हील प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप का प्रिंटर है, ये आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला सवाल है, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? आपको क्या बताना है? 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, ये बताना है। तो पहला है चार्ल्स हल, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज, बिल गेट्स। 3D प्रिंटिंग की बात करें तो चार्ल्स हल है और इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल इसको बोलेंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल होता है? विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर यहाँ पर आपको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, फाइल मेनू के अंदर आप जा सकते हैं विजार्ड ऑप्शन के लिए।
लिब्रे कैल्क में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? आप इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? किसी भी इमेज को अगर इंसर्ट करवाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू में जाकर आप किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 का मतलब है, पूछा है यहाँ पर IMEI कितने डिजिट का होता है? IMEI कितने अंक का होता है, कितने डिजिट का होता है? ठीक है, IMEI कितने डिजिट का होता है? तो ये 15 डिजिट का होता है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसका फुल फॉर्म है और ये 15 डिजिट का होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कौन कौन से क्षेत्र में हो रहा है? यानी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसे आप शॉर्ट में IoT कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल किस किस क्षेत्र में हो रहा है? IoT का इस्तेमाल किस किस क्षेत्र में हो रहा है? एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ हो रहा है? सभी जगह हो रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह IoT का इस्तेमाल हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है? देखिए, जो भी बच्चे अपना फॉर्म अभी इस मंथ यानी जून में अप्लाई कर रहे हैं या करेंगे, उन सभी का एग्जाम अगस्त में होगा और आप सभी के लिए अगस्त बैच है, जिससे मात्र अभी आप 299 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो 299 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। सोशल मीडिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? डी हो जाएगा, अमेजॉन यहाँ पर सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है, बाकी सब ठीक है। प्रोसेसर के नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? प्रोसेसर के पास या प्रोसेसर के नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? प्रोसेसर के नज़दीक अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है ये प्रोसेसर के पास में होती है, नज़दीक होती है, और यह एक फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कैसी मेमोरी है? फास्ट मेमोरी है, बहुत तेज मेमोरी होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेनू में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वर्ड काउंट का जो ऑप्शन है वो किस मेनू के अंदर होता है? ठीक है, वर्ड काउंट, ठीक है, वर्ड काउंट ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? टूल्स मेनू के अंदर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है टूल्स मेनू के अंदर वर्ड काउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? आपको क्या बताना है? गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 15 GB की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पहला, 15 GB। अगला सवाल है, USSD के लिए कौन सा कोड आपको इस्तेमाल करना होता है? USSD के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करना होता है? तो USSD के लिए किस प्रकार के कोड का इस्तेमाल होता है? *###, *### कोड यूज करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये USSD का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना है। पिन का पूरा नाम क्या होगा? पिन, ठीक है, पिन का फुल फॉर्म आपको बताना है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फुल पिन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है? इसमें से आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के जनक निम्न में से कौन है? विल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जनक या फाउंडर कौन है? विल गेट्स हैं। फेसबुक पर अधिकतम फ्रेंड्स बना सकते हैं। फेसबुक पर आप अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं, कितने मित्र आप जो है फेसबुक पर बना सकते हैं? तो फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? अधिकतम आप 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं। राइट आंसर आपका है डी, 5000 फ्रेंड्स अधिकतम आप फेसबुक पर बना सकते हैं। अगला सवाल है, POS यानी पॉज का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है पॉज का फुल फॉर्म क्या होता है? POS
इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सेल के नाम से इसको जानते हैं। कैड का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड? तो आपको कैड का फुल फॉर्म बताना है। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको बोलते हैं। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से इसको जानते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? आप सबको बताना है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? आप सबको बताना है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, इंटरनेट का जनक किसे मानते हैं? विंड सर्फ को मानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राइटर में शैडो स्टाइल नहीं होता है? देखिए, राइटर में कौन सा शैडो स्टाइल नहीं है? निम्न में से कौन सा शैडो स्टाइल राइटर में नहीं होता है? बताइए। निम्न में कौन सा राइटर में शैडो स्टाइल नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, यहाँ पर आपका टॉप बॉटम यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। टॉप बॉटम, देखिए आपका ये वाला शैडो स्टाइल नहीं है। टॉप लेफ्ट होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट होता है, टॉप राइट होता है, बट टॉप बॉटम आपका शैडो स्टाइल नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाई डिफ़ॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? बाई डिफ़ॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाई डिफ़ॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? कितने पेज कॉलम होते हैं बाई डिफ़ॉल्ट? तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वन होता है। आप चाहो तो इसे दो भाग में बांट सकते हैं। वैसे तो एक ही कॉलम बनेगा, बट आप चाहते हैं तो दो भाग में कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में कर सकते हैं। राइटर में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप नेविगेटर कैसे ओपन कर सकते हैं? राइटर में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नेविगेटर के लिए शॉर्टकट की है F5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। एकदम ट्रू है, बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो केवल और केवल बाइनरी को ही समझता है, बाइनरी को ही जानता है। ठीक है, यानी मशीन भाषा को ही जानता है हमारा कंप्यूटर, और मशीन भाषा में लिखा गया कोड जो होता है उसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, बाइनरी कोड कहते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट सी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और सी दबाते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आप आज ट्विस्टेड पेयर केवल बैकबोन नेटवर्क के लिए पसंद का मीडिया बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आज ट्विस्टेड पेयर केवल बैकबोन नेटवर्क के लिए पसंद का मीडिया बनी हुई है। ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आपको देना है। देखिए, आज अब अभी इसको फॉल्स करना है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जो आपको केवल देखने को मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं? वो आप सबको मिलती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर का इस्तेमाल अब ज़्यादा होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल अब ज़्यादा होता है, इसलिए इसको आपको फॉल्स करना है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज होता है, जहाँ पर जो डेटा होता है वो लाइट यानी कि प्रकाश के वेग में चलता है। डेटा किस में चलता है? प्रकाश के फॉर्म में चलता है। अगला सवाल, लाइनेक्स में डॉस का डैश फीचर मौजूद होता है। लाइनेक्स में डॉस का कौन सा फीचर उपलब्ध है, कौन सा फीचर मौजूद होता है? तो देखिए, डॉस का कौन सा फीचर है? CLI, ये डॉस का एक फीचर है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस इसको बोलते हैं। CRT का पूर्ण रूप क्या है? CRT का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। CRT का
फुल फॉर्म आपको बताना है, पूरा नाम आपको बताना है। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के इसके नाम को जानते हैं कैथोड रे ट्यूब नाम से। 1 kV जो है वो कितने बाइट होते हैं? 1 kV 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट जहाँ होगा वहाँ 1 किलोबाइट बन जाएगा, तो 1024 यहाँ पर जो है बाइट होगा। स्लाइड्स के संग्रह को डैश कहा जाता है। जो स्लाइड का कलेक्शन होता है, जहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, तो स्लाइड्स के कलेक्शन को किस नाम से जानते हैं? स्लाइड के संग्रह को प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंटेशन। हाल में ही एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम सामने आया था? ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है। कैम्ब्रिज एनालिटिका इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? आपको क्या बताना है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक बताने हैं कौन हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। टिम बर्नर्स ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा एक आउटपुट का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर कैसा है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। मॉडम किस प्रकार के उपकरण होते हैं? मॉडम किस प्रकार का डिवाइस है या किस प्रकार का उपकरण है? मॉडम जो है ना, वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। इसको मॉडुलेटर और डिमॉडुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉडम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, OTP बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक डैश था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक कौन सा था? प्रमुख घटक कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो वैक्यूम ट्यूब आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। वो 4 प्रमुख डिजिटल पहल कौन सी है? पहला है स्वयं, फिर है स्वयं प्रभा, फिर है राष्ट्रीय अकादमी डिपॉजिटरी। यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। सही ऑप्शन आपका डी है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे और अगली क्लास कल शाम को 8:30 पर आपको मिलेगी। बाकी जिन बच्चों का जून में एग्जाम है या फिर आपका अगस्त में एग्जाम है, तो आप सभी हमारा मोबाइल ऐप CCC वाईफाई स्टडी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप सभी अगस्त वाला बैच ले सकते हैं, जो न्यू बैच है। अगर आप सबको रिकॉर्डेड बैच चाहिए जिसमें क्लास सारे कंप्लीट हैं, तो आप इस जून वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत शानदार क्लास हैं क्योंकि इसमें थ्योरी भी पढ़ाई गई है, इसमें लाइव क्लास भी कराए गए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं, साथ साथ इसमें टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज दी गई है। ई बुक भी हमने दी है आपको ताकि आप जो है इसमें प्रैक्टिस कर पाएँ अपनी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज भी इसमें दी गई, तो आपको मात्र 299 में 3 माह के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए क्लास मिल जाएगा, जिसको अच्छे से पढ़ के आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। थैंक यू।